हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लॉन्ग एयरलाइन ड्रेस। और ये ड्रेस मैंने बनाया है कॉटन मटेरियल से। ये कॉटन मटेरियल मैंने ऑर्डर किया है वेबसाइट से जिसका नाम है डिज़ाइन कार्ड। इस वेबसाइट से अगर आप ऑर्डर करेंगे और मेरा कूपन को इस्तेमाल करेंगे तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ मैंने 2 मीटर का कॉटन मटेरियल ऑर्डर किया है। तो सबसे पहले हम इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद दोबारा फोल्ड कर लेंगे। 2 बार फोल्ड करने के बाद हम फोल्डेड साइड से अपना शोल्डर मेजर करेंगे। तो यहाँ मेरा शोल्डर है 7 इंच और आर्मोल भी 7 इंच है। तो एक बॉक्स बना लेंगे हम फोल्डेड साइड से। फिर जहाँ आपका आर्मोल एंड होता है वहीं हम अपना चेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग रखिए, 1 इंच मार्जिन। मेरे केस में आता है 12 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 12 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया, इसे बाहर की ओर लेते हुए इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। अब हम ऊपर से 15 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे ऑल ओवर, और वहां हम अपना वेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग रखिए, 1 इंच मार्जिन। मेरे केस में आता है 10 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर ऊपर से अगेन हम 19 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे ऑल ओवर, और वहां हम अपना हिप्स राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी हिप्स राउंड है आप उसमें 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग एंड 1 इंच मार्जिन रखिए। तो मेरे केस में आता है 13 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 13 इंच पे पॉइंट मार्क किया। फिर चेस्ट राउंड का पॉइंट, वेस्ट राउंड का पॉइंट और हिप्स राउंड का पॉइंट इस तरीके से लेते हुए ज्वाइन कर लेंगे। और अब हम यहाँ बैक आर्मोल बनाएंगे। तो जिसके लिए 1 इंच का पॉइंट हमने बाहर की ओर मार्क किया है, हल्का सा कर्व शेप देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। और फ्रंट आर्मोल के लिए अंदर की तरफ 0.75 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है, ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। फिर अगेन हम बाहर की ओर 1 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे और इसे हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। मेरा फ्रंट आर्मोल है। अब हम यहाँ हाइट मार्क कर लेंगे। तो यहाँ मैं 49 इंच की हाइट रखूंगी कुर्ती की। 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्जिन के लिए हमने 51 इंच पे पॉइंट मार्क करेंगे। तो ऑल ओवर आपको 51 इंच पे पॉइंट मार्क कर लेना होगा। और नीचे की जो चौड़ाई रहेगी घेरे की, वो ऑल ओवर आपको पूरा फैब्रिक ले लेना होगा। और इस हिसाब से हमें हिप्स राउंड के साथ इसे क्रॉस वे में ज्वाइन कर लेना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ ज्वाइन कर लिया है। अब इन मार्किंग एरिया को आपको कट कर लेना होगा। कटिंग करते समय आप ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बैक आर्मोल कट करना होगा। तो यहाँ हमने कट कर लिया है। और साइड से जो फैब्रिक बचता है उससे हम स्लीव क्रिएट करेंगे, और बॉटम के फैब्रिक से हम नेक का जो पैटर्न है वो क्रिएट करेंगे। और अब आप देख रहे हैं हमें 2 फैब्रिक रिसीव होगा, एक होगा मेरा फ्रंट और एक होगा मेरा बैक। आपको फ्रंट पार्ट लेना होगा, उसे अगेन हाफ में फोल्ड करना होगा और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर लेना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने फ्रंट आर्मोल की यहाँ कटिंग कर लिया है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें फ्रंट पार्ट का नेक बनाना है, और नेक पे जो पैटर्न है वो हम क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ बकरम का इस्तेमाल किया है। बकरम को हाफ में फोल्ड कर लेंगे। फिर फोल्डेड साइड से हम नेक की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच, और जो लंबाई हमने ऊपर की नेक की रखी है वो हम रखेंगे यहाँ 5 इंच। इन दोनों ही पॉइंट से एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद हम बॉटम पे से नीचे की ओर 1.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे, और चौड़ाई हमने लगभग ½ इंच रखा है। इन दोनों पॉइंट को क्रॉस वे में इस तरीके से मिला लेंगे ताकि एक छोटा सा वी शेप का पैटर्न क्रिएट हो। और ऊपर हम हल्का सा कर्व शेप देते हुए इस तरीके से राउंड शेप क्रिएट कर लेंगे। अब हम हर एक 1.5 इंच की दूरी पे इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे, और उसके बाद इन निशान को इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद हम नीचे एक बॉक्स पैटर्न बनाएंगे। तो उसके लिए हमने चौड़ाई रखा है 3 इंच और लंबाई हमने 20 इंच रखा है। इस तरीके से मार्क करते हुए नीचे भी हमें एक बॉक्स बना लेना होगा। बॉटम की तरफ हमें वी पैटर्न क्रिएट करना है, जिसके लिए हमने 1.5 इंच का एक पॉइंट मार्क किया है अनफोल्डेड साइड पे, और इसे क्रॉस वे में इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। अब इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ कट कर लिया है। कट करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से एक पैटर्न आएगा आपका बकरम पे। अब हम इसे अपने फैब्रिक पे अटैच कर लेंगे। तो फैब्रिक को हम उल्टा रखेंगे और बकरम को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, एंड ऑल ओवर हम नीचे से इसे ट्रिम कर लेंगे वी शेप में। एंड ½ इंच का फैब्रिक जो हमने छोड़ा था उसे हम मोड़ते हुए सिलाई दे देंगे।
एंड ये वाली लेस जो है हमारी ट्रायंगल लेस, उसे आपको इस पे रखना होगा और ऐसे रखना होगा जो ट्रायंगल वाला पार्ट है वो बाहर की ओर दिखे और जस्ट किनारे पे आपको इसे ऑल ओवर सिलाई देना होगा। सबसे पहले आप मोड़ते हुए ऑल ओवर सिलाई दे दीजिए, उसके बाद आप ये लेस लगाते हुए सिलाई दे दीजिए। तो आप देख रहे हो मेरा ये सुंदर सा नेक का पैच क्रिएट हो गया है। अब हम इसे अपनी कुर्ती पे अटैच कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को उल्टा रखेंगे और जो नेक का पैच हमने क्रिएट किया था उसे भी हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और बिल्कुल सेंटर पे आपको रखना होगा और जस्ट किनारे पे आपको सिलाई देना होगा, बकरम पे नहीं, बकरम के साइड से जस्ट किनारे पे आपको सिलाई दे देना होगा। तो आप देख रहे हो हमने यहाँ सिलाई दे दिया है और अब हम इसी शेप में इसे कट लगा लेंगे। आधा इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए हम इसी शेप में इस पे कट लगा लेंगे। तो यहाँ हमने कट दे दिया है। अब जो आधा इंच का फैब्रिक छोड़े थे उसमें भी हमें हल्का हल्का इस तरीके से कट लगा लेंगे। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि जब आप फ्लिप करें तो आगे की तरफ कोई भी झोल ना आए। तो यहाँ हमने कट लगा लिया है। अब हम इसे सीधे की तरफ इसे फ्लिप कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ फ्लिप कर लिया है और जो वीक कोना है जो हमने गले पे बनाया था उसे इस तरीके से कोने के हिस्से को बाहर निकाल लेना होगा। और अब हम ऊपर से भी एक सिलाई दे देंगे। ऊपर से आपको जस्ट किनारे पे सिलाई देना होगा और लेस के किनारे से भी आपको जस्ट किनारे से सिलाई देना होगा ऑल ओवर, ताकि जो पैच है वो आपके कुर्ती के साथ अटैच हो जाए। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ सिलाई दे दिया है और सुंदर सा पैच मेरा रेडी हो गया है फ्रंट पार्ट के लिए। अब हम बैक पार्ट लेंगे और उसके भी नेक की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को हाफ में फोल्ड करने के बाद फोल्डेड साइड से हमने चौड़ाई रखा है 3 इंच और लंबाई हमने यहाँ रखा है 4 इंच। इन दोनों ही पॉइंट से एक बॉक्स बना लेंगे और अंदर आप जो भी शेप देना चाहते हैं, या मैं राउंड शेप दूंगी। इस तरीके से हल्का सा कर्व शेप देते हुए हमें राउंड शेप क्रिएट कर लेना होगा। अब इन मार्किंग को हमें कट कर लेना होगा। तो यहाँ हमने कट कर लिया है। अब हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें पट्टी लगाना है। तो यहाँ हमने 1.5 इंच की पट्टी कट किया है। तो सबसे पहले हम इसके किनारियों को मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद हमें बैक पार्ट को सीधा रखना होगा, पट्टी को उसके ऊपर उल्टा रखना होगा और आधे इंच की दूरी पे पहले सिलाई देना होगा। उसके बाद पट्टी को सीधा रखते हुए ऊपर से भी एक बार सिलाई दे देना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ किनारी मोड़ लिया है पट्टी की और बैक पार्ट पे पट्टी अटैच कर लिया। इस तरीके से मेरे बैक पार्ट का नेक का रेडी हो गया है। अब हमें बैक पार्ट को सीधा रखना होगा और फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर उल्टा रखना होगा और दोनों शोल्डर ज्वाइन कर लेना होगा। शोल्डर हमें किस तरीके से ज्वाइन करना होगा, सबसे पहले शोल्डर को मिलाना होगा और बैक पार्ट की जो पट्टी हमने बनाया था उसके ऊपर इस तरीके से मोड़ना होगा और उसके बाद आपको शोल्डर ज्वाइन कर लेना होगा। यहाँ शोल्डर ज्वाइन कर लिया है। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद हमें स्लीव की कटिंग करनी होगी और स्लीव की कटिंग करने के लिए हमने साइड से बचा हुआ फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। उतना बड़ा फैब्रिक नहीं था इसलिए हमारा जोड़ आएगा। ये मेरा 4 भाग में फैब्रिक है तो दोनों को हमें इस तरीके से जोड़ लेना होगा, वन अबव द अदर रखना होगा और इन फैब्रिक को आपको ज्वाइन कर लेना होगा। आप देख रहे हैं हमने यहाँ ज्वाइन कर लिया है। इस तरीके से हमारा दोनों स्लीव के लिए फैब्रिक रिसीव हो गया है। दोनों ही स्लीव पे हमारा साइड में जोड़ आएगा। अब हम इसे वन अबव द अदर रखेंगे एंड इसे अगेन एक बार फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ स्लीव की मार्किंग करेंगे। तो जितना आपका आर्मोल का हिस्सा है, जैसे कि मेरा यहाँ आर्मोल है 7 इंच, तो एटलीस्ट आपको 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क करना होगा। फिर वहाँ से आपको 2.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क करना होगा और आपको इस तरीके से आर्मोल्स का शेप क्रिएट कर लेना होगा। जो लंबाई है स्लीव की आप अपने हिसाब से रखिए। यहाँ मैं 18 इंच की लंबाई रहेगी स्लीव की, तो मैं एटलीस्ट 20 इंच का 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम हाइट रखेंगे स्लीव की और राउंड आर्म्स का मेजर ले लेंगे 1 इंच लूजिंग एंड 1 इंच मार्जिन के साथ एंड इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद हमें कट कर लेना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ कट कर लिया है। कट करने के बाद हमें 2 स्लीव रिसीव हो जाएगी। दोनों ही स्लीव किनारियों को आपको मोड़ लेना होगा डबल फोल्ड करते हुए और साथ ही साथ जो लेस हमने पैच पे लगाया था वही लेस हम यहाँ स्लीव पे लगा लेंगे, वो ट्रायंगल वाली। सबसे पहले आप किनारी मोड़ लीजिए, उसके बाद लेस लगा लीजिए। तो यहाँ मैंने स्लीव की किनारी मोड़ लिया है और लेस भी लगा लिया है। अब हम इसे अपनी कुर्ती पे अटैच कर लेंगे। कुर्ती को इस तरीके से ओपन रखेंगे और स्लीव को उसके ऊपर उल्टा रखेंगे।
एंड जस्ट सेंटर पे इस तरीके से रखते हुए ऑल ओवर इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से हम अपने दोनों स्लीव को अटैच कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ दोनों स्लीव अटैच कर लिया है। अब हम इसे अपने शोल्डर से फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हमें साइड सीना होगा। साइड हम बॉटम तक सिएंगे एंड नीचे का दामन का हिस्सा है उसकी किनारियों को आपको मोड़ लेना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ साइड सी लिया है और नीचे के किनारे मोड़ लिया है। इस तरीके से मेरा ये ड्रेस रेडी हो गया है गाइस। इस तरीके का कंप्लीट लुक है मेरे ड्रेस का। इसके बॉटम पे आप लेगिंग्स कैरी कर सकते हैं या प्लाजो पैंट या स्ट्रेट पैंट भी कैरी कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सजेस्ट करिए आगे मैं आपके लिए और किस तरीके की वीडियो बनाऊँ। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।